सुंदर लड़की और दुष्ट सेठ की कहानी। एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी। एक व्यापारी ने किसी धनी सेठ से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह सेठ का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। सेठ बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं रहा है, तो क्यों न इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस सेठ से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। सेठ अधेड़ उम्र का क्रूर व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो सेठ से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, सेठ से खुशी खुशी विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। लड़की ने सेठ के आगे एक शर्त रखी कि सेठ एक थैला लेकर आए और उसमें दो गोलियां डाली, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद कर एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की सेठ से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की सेठ से विवाह नहीं करेगी। सेठ तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर के आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा सेठ ने चालाकी से दोनों गोलियां काले ही डाली है। अब लड़की परेशान हो गई। अब वह करे तो क्या करे। सेठ का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, मेरे यहाँ से छूट गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और अगर थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब है तुमने सफेद गोली चुनी थी। सेठ बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, जब तक आप अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचिए कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके समस्याओं का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।